देवेश कुमार जी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है, बिहार का एक एमएलसी है रे भाई, खास करके भारतीय जनता पार्टी का। यह जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही यह त्याग दिख सकता है, जो सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास कैसे हो इसकी चिंतन और मंथन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, भूमिहार समाज हमारे मार्शल कम्युनिटी के है रे भाई, भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन है। एनडीए एक परिवार है जिसमें 5 पांडव हम लोग हैं और पांच पांडव में सबसे बड़े भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी का है। यह धरती वीरों का है रे भाई, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष ही रहते हैं। बांकीपुर चुनाव बीता और उसके अगले ही दिन एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम ऐसा कि भाजपा के एक एमएलसी ने इस्तीफा देकर दीपक प्रकाश, जो पहले से मंत्री हैं, उनके पद को सिक्योर किया। सिक्योर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चनिंग हुआ और बोला गया कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का हिस्सा रहे कैसे मंत्री हो सकता है। फिर राजनीतिक घटनाक्रम बदला और इन्हीं विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आप लोगों ने देवेश कुमार की आहुति क्यों ले ली पद की। देखिए, देवेश कुमार जी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है, बिहार का एक एमएलसी है रे भाई, खास करके भारतीय जनता पार्टी का हमारे काफी मतलब फेमस लीडर हैं, नो डाउट। यह जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही यह त्याग दिख सकता है, क्योंकि दीपक प्रकाश जी हमारे 5 पांडवों में से एक छोटे भाई के समान थे। तो भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है और अपने नैतिक मूल्यों को समझता है, और नैतिकता के आधार पर हम लोगों ने उनको स्वीकार किया था कि भाई आप साथ रहिए, आपकी चिंता की जाएगी। तो हमारे खास करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास कैसे हो इसकी चिंतन और मंथन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। जो आपको देखने को मिला होगा कि हमारे देवेश ठाकुर जी एमएलसी पोस्ट से रिजाइन करके दूसरे पार्टी के हमारे आदरणीय जो मिनिस्टर बने, उनको कैसे सुदृढ़ की जाए इसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और दलों में इस तरह की आपको कहीं नहीं दिखेगा जो एक दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी हमारे साथ पार्टी हैं वो मेरा एक छोटा भाई के समान है, और उनकी सुख दुख में खड़ा उतरना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। वर्तमान के दिनों में सोशल मीडिया की बेहद अहमियत है, और जब हम सोशल मीडिया को खासकर इस घटनाक्रम को लेकर के पलटते हैं, देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भूमिहार समाज के लोग इस घटनाक्रम से नाराज हो रहे हैं। उनको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, भूमिहार समाज हमारे मार्शल कम्युनिटी के है रे भाई, भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन है, और खास करके मैं अपने भूमिहार भाइयों को बता रहा हूँ। अरे ऐसे तो हम लोग जाति पाति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में भरोसा रखती, लेकिन वो जो हमारे देवेश ठाकुर जी यदि दिए हैं रिजाइन, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के कैसे जो है ना भला हो, कैसे हमारी पार्टी आगे बढ़े, इसकी चिंता करके उन्होंने त्याग किया। तो यह त्याग उनका अस्मरणीय रहेगा। हम नहीं समझते हैं कि कोई भी हमारे भूमिहार भाई इस बात के लिए आहत होंगे रे भाई। यदि कोई कुछ उनके नियर एंड डियर होंगे, वो आहत हुए होंगे, तो ऐसे हमारे देवेश ठाकुर जी वो सब लोगों को कंप्रोमाइज और मनाने की प्रयास करते हैं कि नहीं भाई, ये पार्टी में रहना है। तो पार्टी का एक परिवार है, हमारा एनडीए एक परिवार है जिसमें 5 पांडव हम लोग हैं, और पांच पांडव में सबसे बड़े भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी का है। तो मेरा ये परम कर्तव्य बनता है कि चाहे तो कोई भी हो, हमारे देवेश ठाकुर जी हो या कोई भी दे सकते थे, लेकिन देवेश ठाकुर जी ने त्याग किया। हो सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले पार्टी के अंदर में, तो ये कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए
पोस्ट और पद कोई मीनिंग नहीं रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जितने भी हैं सब के सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते और पार्टी के हर दुख सुख में खड़ा उतरने का ही काम करते और कोई पछतावा नहीं करते, क्योंकि यह धरती वीरों का है रे भाई। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष ही रहते हैं। यदि किसी भी संगठन में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष नहीं होंगे तो देख लीजिए राजद का क्या हाल हुआ, डूब गई। तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें अच्छे सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष रहते हैं, जिसका कारण है कि आज देख लीजिए देश के 130 करोड़ सनातनी चुन करके बार बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही आचरण में इस तरह की बातें हैं, जिसके कारण देश की जनता प्रेम स्नेह ये सब कुछ प्रदान करती है और भारतीय जनता पार्टी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी कर रही है। अब बाकी जितना विपक्षी है सब टाइप फिश हो गए। चलिए, तो हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी थे, इनसे हम खास बातचीत किए और ये अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का प्रयास किए कि देवेश ठाकुर ने जो अपना इस्तीफा दिया उसको लेकर पार्टी क्या सोचती है और क्या उनके त्याग के एवज में उनको कुछ मिलने जा रहा है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।